हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एपिसोड 21 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर मी ऑफिस जाने के लिए रेडी हो जाती है और वो जीन के भी ड्रेसेस वगैरह रेडी कर देती है। तो जैसे ही जीन उसके पास आता है वो उससे पूछता है कि क्या बात है, आज तुम बहुत जल्दी रेडी हो गई। तो मी उसे बोलती है कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था ना कि मैं तुम्हें बर्थडे गिफ्ट दूंगी, तो यही है तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। आज से मैं तुम्हारे फियांसे होने के नाते मैं तुम्हें बहुत अच्छे से ट्रीट करूंगी। और देखो, आज मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट भी बनाया है और तुम्हारे ऑफिस जाने के लिए ड्रेसेस भी मैंने रेडी कर दिए हैं। उसके बाद वो बोलती है, और पता है तुम्हें कौन सा सूट पहनना है, वो मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए चूज किया है। तो जीन बोलता है, वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद जीन उसे बोलता है, तो ठीक है मुझे कपड़े पहना दो। तो मी को थोड़ा सा शाई फील होता है, तो जीन उसे बोलता है कि अब देख क्या रही हो, जल्दी मुझे कपड़े पहनाओ। तो मी बोलती है कि ठीक है ठीक है। उसके बाद जीन अपने नाइट ड्रेस उतारने लगता है, तो मी उसे बोलती है कि ये तुम क्या कर रहे हो मेरे सामने। तो जीन बोलता है कि ऑफ कोर्स मैं कपड़े चेंज कर रहा हूँ। तो मी उसे बोलती है कि तुम इस तरह से मेरे सामने ड्रेस चेंज नहीं कर सकते, और वो अपना मुंह छुपाने लगती है। तो जीन उसे मजाक करते हुए बोलता है कि अरे ये तो तुम्हारे लिए बेनिफिट है कि मैं तुम्हारे सामने कपड़े चेंज कर रहा हूँ। तो मी बोलती है कि नहीं नहीं, तुम ये सूट लो और खुद ही पहन लो। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर मी जीन को टाई लगानी होती है। तो जीन उससे बोलता है कि तुम्हें टाई लगाना भी आता है और ऑफिस में कौन से कलर के ड्रेस अच्छे लगेंगे तुम्हें ये भी पता है, तुम कुछ ज्यादा ही टैलेंटेड नहीं हो या तुमने पहले कहीं ये सब किया है। तो मी उसे बोलती है कि तुमने तो मेरे बारे में इन्वेस्टिगेट किया ही था ना, मुझे ये सब कुछ बहुत अच्छे से पता है, मैं बहुत टैलेंटेड हूँ। उसके बाद वो जीन को बोलती है कि जीन कहीं तुम्हें जेलस फील तो नहीं हो रहा। तो जीन उसे बोलता है कि जेलस, मुझे क्यों जेलस फील होगा, मैं तो बस तुम्हारे बारे में जानना चाहता था इसलिए तुमसे पूछा। उसके बाद मी उसे बोलती है कि अरे तुम तो ब्लश करने लग गए, तो देखो तुम्हारे गाल पूरे लाल हो गए। उसके बाद वो जैसे ही जीन का ट्राउजर लेती है उसे याद आ जाता है कि जीन तो सिंचैन वाली अंडरवियर पहनता है। तो जैसे ही उसे ये बातें याद आती है वो जीन को देखकर हंसने लगती है जोर जोर से। तो जीन बोलता है कि तुम मेरा ट्राउजर अपने हाथों में लेकर इस तरह से हंस क्यों रही हो, आखिर तुम्हें हुआ क्या है। तो मी बोलती है, नहीं कुछ तो नहीं हुआ, ये लो तुम अपने ट्राउजर और तुम खुद पहन लो, मैं चलती हूँ। और वो शर्मा कर जाने लगती है। उसके बाद वो उसे बोलती है कि वैसे मुझे तुम्हारा सिंचैन वाला अंडरवियर देखने का कोई शौक नहीं है, और ये बोल के वो चली जाती है। तो जीन थोड़ा सा शर्मा जाता है कि उसने डायरेक्ट ऐसे कैसे बोल दिया। उसके बाद वो मन में ही बोलता है कि अब मुझे मेरी दादी ने जो कार्टून वाले अंडरवियर दिए थे वो पहनना बंद करना होगा। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर दोनों ऑफिस पहुंचते हैं और लिफ्ट का वेट कर रहे होते हैं। तभी ऑफिस में जो कलीग्स लोग रहते हैं वो लोग जीन को देखकर उसकी तारीफ करते हैं कि आज मिस्टर प्रेसिडेंट बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहे हैं। तो मी उसे बोलती है कि देखा मेरा टेस्ट अच्छा है ना, ये कपड़े मैंने ही तुम्हारे लिए पसंद किए थे और देखो सभी कोई तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर मी की कलीग्स लोग बोलती है कि वैसे मिस्टर जीन तो जियांग के साथ ही ज्यादा अच्छे लगते हैं, जब उन दोनों की फोटो वायरल हुई थी उनके वजह से ही मिस्टर जीन और जियांग की बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग बढ़ गई है। तो ये सुनकर मी को थोड़ा सा बुरा फील होता है। तो जीन उसे बोलता है कि चलो हम लोग उसी एलिवेटर से चलते हैं जहाँ से हमारे एम्प्लॉय जा रहे हैं। और फिर वो लोग अपने कलीग्स के साथ एक ही लिफ्ट में जाने लगते हैं। यहाँ पर मी जानबूझकर नाटक करके रोने लगती है। यहाँ पर वो लोग अपने कलीग्स को सबक सिखाने की कोशिश करते हैं, इसलिए वो लोग यहाँ पर थोड़ा सा ड्रामा करते हैं। तो मी उसे बोलती है, अभी देखो ना मेरे हाथों में दर्द हो रहा है, तुमने ये जो डायमंड की रिंग मुझे दी है ये बहुत ज्यादा टाइट हो गया है और मेरे हाथ दर्द होने लग गए हैं। तो जीन बोलता है कि कोई बात नहीं बेबी, मैं तुम्हें बहुत सारी न्यू रिंग दिला दूंगा। उसके बाद यहाँ पर मी जीन को हग करती है और बोलती है कि तुम कितने क्यूट। जीन और मी जैसे ही लवी डवी होते हैं वहाँ पे जो कलीग्स रहते हैं वो लोग को तो बहुत ज्यादा जेलसी फील होता है। उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी यहाँ पर मी उसे बोलती है, तुम तो बहुत होशियार निकले, ये सब तुम्हारा ही प्लान था, आखिर तुम इन लोग को जलाना क्यों चाहते थे। तो जीन उसे बोलता है कि ये लोग मेरे सामने तुम्हारी बुराई करेंगे और मैं ऐसे चुपचाप रहूंगा क्या, इन्हें भी तो इनकी असलियत दिखानी होगी ना कि मैं प्रेसिडेंट हूँ और वो लोग कलीग्स है यहाँ के। उसके बाद यहाँ पर मी जीन को लेकर उसके केबिन पहुंचती है और उसे बोलती है कि जाओ अब जाकर तुम काम करो। तो जीन उसे बोलता है कि तुम कहाँ जा रही हो, तुम्हें मेरा सर दबाना चाहिए, मेरा हाथ पैर दबाने चाहिए जब तक मैं काम कर रहा हूँ। तो मी उसे बोलती है कि मेरे पास ऑलरेडी बहुत काम है, बहुत सारे फाइल्स पड़े हुए हैं, मैं थोड़ी ना भी ये सब कर सकती हूँ। उसके बाद वो उसे बोलती है क्या मुझे परेशान मत करो, तुम जाओ यहाँ से और मेरे काम में डिस्टर्ब मत करना। तभी जीन उसे पकड़कर हक कर लेता है। उसके बाद वो बोलता है कि ठीक है मैं काम करने जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना जो रेस्टोरेंट से तुमने लास्ट टाइम ऑर्डर किया था मुझे वहाँ का खाना खाना है। तुम ही बोलती है कि ठीक है तुम काम करो और हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं जल्द इसका न्यू एपिसोड लेकर के आऊंगी तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।